नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन दोस्तों हम यहाँ 11 बजे लाइव आते हैं। 11 से 12 दोस्तों हम हिंदी यहाँ पढ़ते हैं, जो कि रीट, पटवार, हाईकोर्ट आदि सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसकी डेट आ चुकी है दोस्तों। फरवरी में 2021 में दोस्तों वह एग्ज़ाम होनी है। तो पटवारी के लिए भी दोस्तों ये साथ के साथ में बहुत उपयोगी है। रीट के लिए बिल्कुल है, साथ के साथ में रीट तो है ही है दोस्तों। हाँ बिल्कुल। नमस्कार सभी को। शिव सिंह जी, पांचाल जी, अजय शर्मा जी, पूजा राजपूत जी, भवानी जी, अजय शर्मा, हरिप्रसाद जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। जय श्री राम। दोस्तों प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों आपको पता है हमारा विषय चल रहा था दोस्तों समास। समासों की दोस्तों चर्चा हम कर रहे थे, और समासों में दोस्तों आज हमारा जो समास चलने वाला है वह समास है दोस्तों। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास की दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने अव्ययभाव समास की, कर्मधारय समास की दोस्तों चर्चा हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। हाँ बिल्कुल, स्वागत, सभी बड़ी तरीके से जुड़ चुके हो। आज हमारी साइको वाली क्लास थोड़ी सी मित्रों लेट हो गई थी, जिसके कारण शायद आप नहीं देख पाए होंगे। लेकिन दोस्तों क्लास जिन्होंने नहीं देखी है आज, वो क्लास देख लें। क्लास आज हुई है, वही 1 घंटे की क्लास हुई है दोस्तों। उसमें एक सिद्धांत मैंने आज पूरा करा दिया है। तो जिन्होंने भी आज क्लास नहीं देखी है, टाइम की थोड़ी सी एडजस्टिंग नहीं हो पाई थी, तो वो क्लास को दोस्तों हमारी ज़रूर देखें। अतुल मुदगल जी बिल्कुल नहीं आए थे, आप लोगों में से कुछ नहीं आए थे, इसलिए मैं आपको सूचना देता हूँ। क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो वाली महत्वपूर्ण क्लास आज हुई थी, थोड़ा लेट हुआ था। दोस्तों चर्चा करते हैं हम द्विगु समास की। देखिए द्विगु समास है क्या? द्विगु समास है क्या दोस्तों? नाम से ही स्पष्ट है कि द्विगु समास में क्या होना है। देखिए आगे दोस्तों शब्द लगा हुआ है द्वि, और द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। सबसे पहले आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि द्विगु का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मित्रों आपसे यही पूछ लिया जाए द्विगु का अर्थ क्या होता है, दोस्तों आपको याद रखना है द्विगु का अर्थ होता है दोस्तों गायों का समूह। क्या होता है दोस्तों? गायों का समूह होता है दोस्तों। द्विगु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गायों का समूह या गायों का समार होता है। अर्थात दोस्तों ये जो द्विगु समास है, इस खुद द्विगु समास में भी दोस्तों कौन सा समास है? इस द्विगु शब्द में दोस्तों कौन सा समास है? द्विगु समास है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर द्वि का अर्थ है दो। अर्थात आपको ध्यान रखना है द्विगु समास में दोस्तों जो पहला पद होता है दोस्तों वह संख्यावाची होता है। गुड मॉर्निंग प्रकाश शर्मा जी। बिल्कुल सोना, 2 गायों का समार बता चुका हूँ मैं। तो आप सभी ने इन्फॉर्मेशन देख ली होगी दोस्तों। आप सभी को हमारी साइको वाली क्लास देखनी है, कुछ लोग नहीं आ पाए थे तो लेट के कारण, आप वहाँ देख सकते हो। 2 गायों का समार। द्विगु शब्द में भी दोस्तों कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सारे तरह के प्रश्नों को दोस्तों तैयार रहना है। दोस्तों इसमें क्या होता है द्विगु समास में? द्विगु समास में आपको पता है दोस्तों 2 पद होते हैं। पद 2 होते हैं प्रत्येक समास में। दोस्तों द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है दोस्तों, कौन सा पद दोस्तों? प्रथम पद होता है। वो प्रथम पद दोस्तों कैसा होता है? संख्यावाची होता है। कैसा समास होता है दोस्तों? प्रथम पद जो होता है द्विगु समास में वो कैसा होता है? संख्यावाची। अर्थात वहाँ पर निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी दोस्तों? वहाँ पर कोई संख्या आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। कौन से समास में? द्विगु समास में आपको निश्चित रूप से पहले पद में क्या मिलेगी दोस्तों? संख्या। जैसे आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है दोस्तों द्वि, द्वि यानी होता है दोस्तों 2। इस तरह के आपको संख्या दोस्तों द्विगु समास में मिलेगी। और दूसरा जो पद है दोस्तों, द्वितीय पद। द्वितीय पद में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? कोई भी संज्ञा मिलेगी दोस्तों। आपको क्या मिलेगी? कोई संज्ञा मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद तो जिसका क्या होता है? संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होता है। ऐसा जो समास होता है उस समास को दोस्तों क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। जिस समास पद का प्रथम पद तो दोस्तों क्या होता है? संख्यावाची होता है, अर्थात कोई संख्या होती है, और उसका जो दूसरा पद होता है दोस्तों वह क्या होता है? संज्ञा होता है। ऐसे समास को दोस्तों द्विगु समास कहा जाता है। सीधा सा समास है दोस्तों, आप सभी को पता है। उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा तो बिल्कुल आप सभी को स्पष्ट होने लगेगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको
उदाहरण देता हूँ दोस्तों, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ। जैसे मित्रों मैंने एक शब्द लिख दिया है यहाँ पर, क्या, अठन्नी। क्या लिखा है दोस्तों? अठन्नी। अब तो चलना बंद हो चुकी है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में अभी भी चलती है। हमारे प्राय प्रचलन में अब नहीं रहा, लेकिन दोस्तों अठन्नी एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से चल रही है। एग्ज़ाम में आती है अठन्नी, इसलिए हमें यहाँ ध्यान से देखना है। अठन्नी, अठन्नी का दोस्तों ये हमें सबसे पहले तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, इसमें समास कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हमारे क्या बनने वाला है, समास उसमें कौन सा है। तो दोस्तों समास की पहचान हमें कैसे करनी है दोस्तों, आपको पहले पता है संख्या आती है और यहाँ पर आ रही है 8। 8 का मतलब होता है दोस्तों 8। संख्या निश्चित रूप से इंगित हो रही है यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर ये क्या है 8। और दोस्तों इसका जब हम विग्रह करते हैं तो भी ऐसा होता है 8 आनों का समाहार। 8 आनों का समाहार, अर्थात यहाँ पर दोस्तों पहला पद दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, संख्या आ चुका है। और जैसे ही पहला पद दोस्तों संख्या आता है हमें पता चल जाता है दोस्तों वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। कैसे किस तरह से और चेंजेस होते हैं उसकी चर्चा दोस्तों हम करने वाले हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा सप्ताह, सप्ताह, इसमें दोस्तों पूछ लिया गया कि सप्ताह में कौन सा समास है। क्या पूछ लिया गया दोस्तों, सप्ताह में कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे पहचान करोगे कि आपको पता है सप्त आ रहा है। सप्त का मतलब दोस्तों क्या होता है 7, अर्थात 7 आ रही है, संख्या आ रही है और आगे क्या है दोस्तों संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा, द्विगु समास हम चर्चा कर रहे हैं। तो द्विगु समास दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या हो सकता है 7। और हम पढ़ चुके हैं एहन की संधि, 7 एहनों का, 7 एहन का समाहार कह दो चाहे समूह कह दो दोस्तों, बात एक ही है। एहन यानी होता है दोस्तों दिन। एहन यानी क्या होता है 7 एहन, एहनों का कर दो इसको, 7 एहनों का। और एहन यानी होता है दोस्तों क्या, दिन होता है। एहन यानी क्या होता है, दिन, अर्थात 7 दिनों का जो समूह होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। अर्थात पहला पद हमको संख्यावाची मिल गया, दूसरा में क्या मिल गया दोस्तों, संज्ञा मिल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, कौन सा समास है, द्विगु समास दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल अजय शर्मा जी, 7 दिनों का समाहार बढ़िया तरीके से देखते रहो। जैसे दोस्तों नौलखा, नौलखा हार देखा है आपने, नौलखा, नौलखा, हाँ, नौलखा का क्या बन जाएगा, चलो एक नौलखा का बना के बताओ एक बार तुरंत, नौलखा का क्या बनेगा, एक बार जल्दी से बना के देखो, देखो नौलखा का क्या बनेगा। नौलखा बढ़िया, जो पहन, जिन्होंने नौलखा पहना है और जो आगे पहनने वाले हैं वो बिल्कुल इसको बनाने का प्रयास करें। नौलखा, हाँ, नौलखा गाना भी है इस पे। शीघ्रता से कौन बनाता है, कौन सबसे पहले नौलखा हार पहनना चाह रहा है, 9 लाख का हार, बहुत बढ़िया अतुल मुदगल जी, 9 लाख का हार पहनने वाले हैं अतुल मुदगल जी। और बताएं, पूजा राजपूत जी ने बताया है 9 लाख का समाहार। अजय शर्मा जी भी बना रहे हैं 9 लाख रुपए के मूल्य का। और बना रहे हैं शिव कुमारी जी ने बनाया 9 लाख का हार, बहुत बढ़िया शिव कुमारी जी। और भी कोई बनाने का प्रयास करेगा 9 लाख को। अभी तक केवल एक विद्यार्थी ने इसको सही बनाया है, बाकी प्रयासरत हैं, देखते हैं किसका सही आता है। ये भी एक विद्यार्थी ने केवल सही बनाया है। चलो बता देता हूँ, हरिप्रसाद शर्मा जी बता रहे हैं 9 लाख का समाहार। और बताएं, 9 लाख का समाहार बना दिया है हरिप्रसाद जी ने, 9 लखा के पीछे पड़ चुके हैं, आज सभी 9 लखा को हासिल करके रहेंगे। शिव कुमारी जी बना रही है हार समाहार, बढ़िया तरीके से प्रयास चल रहा है सभी का। तो मैं बता दूं,
आपका प्रयास कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए मित्रों, पांचाल जी भी हार पहनने के लिए तैयार हैं और घनश्याम पांचाल जी हार पहन रहे हैं। 9 लाख का समाहार, इन्होंने हार नहीं पहना है, इनको तो 9 लाख रुपए चाहिए। हार तो 9 लाख में और ख़रीद लेंगे, आर्टिफिशियल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हार वार का काम नहीं है हमारे पास। 9 लाख रुपए चाहिए हमको तो। वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसका बनेगा 9 लाख के मूल्य का समाहार, 9 लाख के मूल्य का समाहार। हाँ, अतुल मुदगल जी बना रहे हैं 9 लाख का हार ही चाहिए इनको तो, और नहीं चाहिए कुछ भी। हार ही आता है कि 9 लाख का, 9 लाख का तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है 9 लाख की। तो एक हार लेकर क्या करोगे अतुल जी? यहाँ देखिए, यहाँ पर कहीं हार शब्द लिखा है क्या? तो तुम हार हार लग रहे हो। सबको 9 लाख का हार बिल्कुल पता है कि 9 लाख का हार ही होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ तो देखो, यहाँ कहीं हार शब्द ही नहीं है, तुम हार क्यों लगा रहे हो? हार तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं है बिल्कुल। जो सबसे पहले अजय शर्मा जी ने बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था अजय शर्मा जी ने, 9 लाख के मूल्य का समाहार। अब 9 लाख में ज़रूरी नहीं है हार ही आए, 9 लाख में तो बहुत कुछ आ सकता है। 9 लाख में हम अपने बढ़िया बढ़िया कपड़े शॉपिंग कर सकते हैं, शानदार सभी आइटम आ जाते हैं। एक हार लेकर क्या करोगे? हाँ, तो 9 लाख के मूल्य का समाहार किसका बनेगा दोस्तों? 9 लाख का बनेगा। यहाँ हार शब्द नहीं आया, इसलिए मैंने उदाहरण दिया है। सभी को हार याद रहता है, ऑप्शन से हार ज़रूर मिलेगा आपको, ऑप्शन से वहाँ हार ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी गलती हम दोस्तों नहीं करें बिल्कुल। घनश्याम पांचाल जी ने बिल्कुल अपनी गलती कतई नहीं करी है, लास्ट में बहुत बढ़िया तरीका सुधार दिया है, 9 लाख का समाहार कर लिया इन्होंने। चलो और बनाओ, सत सही बनाओ, सत सही, सत सही बना के बताओ एक बार, सत सही। हाथ गया, हाँ बिल्कुल हार गया, बिल्कुल हाथ से आते हुए हार पे तुमने 9 लाख रुपए बढ़िया आ रहे थे और तुमने हार के चक्कर में बिल्कुल बनाए। दोस्तों सत सही, सत सही का बनाए एक बार, शीघ्रता करें। साधारण सा शब्द मैंने आपको दिया है, सत सही। अजय शर्मा जी बना रहे हैं 700 का समाहार। हाँ, और बताएं। ये फिर 700 या फिर 700 पदों का समूह। बिल्कुल बढ़िया तरीके से अजय जी समझने का प्रयास कर रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही और लोग भी करें। अतुल मुदगल जी बिल्कुल आ चुके हैं, 700 का समाहार। हाँ, अब की तो 700 रुपये चाहिए, पहले तो 9 लाख चले गए, अब क्या 700 नहीं चले जाएं। अतुल मुदगल जी बढ़िया सोच समझ के बनाने, पैसों का सवाल है, बहुत होते हैं 700 रुपये, 9 लाख तो गए। बनाए बिल्कुल 700। चलो मैं बता देता हूँ, आगे आप मिला लेना। सोना ने बनाया है 700 दोहों का समाहार बनाया है। घनश्याम पांचाल जी बना रहे हैं 700 के मूल्य का समाहार। बिल्कुल अतुल मुदगल जी कुछ तो मिले, पर अतुल मुदगल जी आपका थोड़ी सी किस्मत ख़राब चल रही है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपका ये भी गलत हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बनेगा 700 दोहों का समाहार। 700 दोहों का समाहार दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा। कैसे बना दोस्तों कि आपको पता है, सत सही एक रचना है बिहारी की, जिसमें कितने श्लोक हैं दोस्तों? 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं दोस्तों उसमें? 700 दोहे हैं। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? सत सही कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इसका जो विग्रह होगा, समास विग्रह, वो क्या होगा? 700 दोहों का समाहार। क्या होना है दोस्तों? 700 दोहों का समाहार। बात समझ में आपके आ गई होगी।
चलो ये समझ में आ गई दोस्तों। एक और बना दीजिए आप। दो लड़ा, दो लड़ा, दो लड़ा बनाए दोस्तों। दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ पर कन्फ्यूजन होने की स्थिति है वही वाले उदाहरण दे रहा हूँ, सामान्य उदाहरण मैं आपको नहीं दे रहा। दोस्तों दो लड़ा आप बना लीजिए, बढ़िया। दो लड़ा बना लीजिए दोस्तों। शताब्दी बना लीजिए, शताब्दी। शीघ्रता से बनाएं। सोना बना रही है, दो लड़ियों का समाहार। दो है जिसके लड़, दो है जिसकी लड़। पांचाल जी, दो लड़ों का समाहार। बिल्कुल, चलो सभी इसका बना रहे हैं। पूजा राजपूत जी ने बना दिया है, दो लड़ियों का समाहार, दो लड़ियों का समाहार। बिल्कुल आप सभी का ये तो बिल्कुल सही है। इसका क्या बन जाएगा? दो लड़ों का समाहार कह दो मित्रों, चाहे समूह कह दो, एक ही बात है, कुछ भी आप लगा सकते हो ना। समाहार या समूह आप कुछ भी लगा सकते हो। हमें विग्रह में ध्यान रखना है। अजय शर्मा जी ने थोड़ी सी यहाँ विग्रह में कर दी है गलती। दो है जिसकी लड़, है ना, तो आपको विग्रह इस तरह से बनाना है द्विगु समास का। दो लड़ों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार। हरिप्रसाद जी बिल्कुल सही। चलो मैंने एक और दे दिया नीचे, शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि, शताब्दी। अजय शर्मा जी, शताब्दों वर्ष का समूह, 100 अवधियों का समाहार, सोना। अतुल मुदगल जी, 100 वर्षों का समाहार, बहुत बढ़िया। सामान्य सा शब्द है, इसे तो आप बना ही सकते हो। इसको आप कैसे बना सकते हो दोस्तों? शत अब्दों का समूह भी कह सकते हो इसको, शत अब्दों का समूह भी कह सकते हो, और 100 वर्षों का समाहार भी कह सकते हो। 100 वर्षों का समाहार भी दोस्तों इसे कह सकते हो। मैं आपसे कह चुका हूँ दोस्तों, प्रयास ये करें कि जो शब्द यहाँ पर आए हैं उन्हीं का प्रयोग अपन यहाँ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि गलत ये भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर आपको ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों तो इस तरह के मिलेंगे जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वही शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, आपको ज़्यादा आसानी होगी। आपका जो आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट होगा, किसी भी तरह की वहाँ समस्या आपको नहीं आएगी। तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है तो एक और बनाओ। चलो लास्ट है अटवारा। अटवारा लास्ट बनाना है दोस्तों, अटवारा। अटवारा भी कह देते हैं इसको दोस्तों, कभी कभार आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसमें अपन हटवाड़ा भी कहते हैं इसको, हटवाड़ा। इसको बना दीजिए, लास्ट है ये, सभी को बनाना है। बिल्कुल शिव कुमार जी ने बनाया है, घनश्याम पांचाल जी ने बना दिया है। अटवारा आपको बनाना है, अटवारा। अटवारा समझ लीजिए, चाहे हटवाड़ा समझ लीजिए, जो भी आपके समझ में आए उसको आपको बनाना है। शीघ्रता करें। सोना बना रही है, 8वें बार लगने वाला मेला। और अजय शर्मा बना रहे हैं 8वें बार को लगने वाला बाजार, शायद। पूजा राजपूत 15 दिनों का समाहार। पूजा राजपूत जी, 15 दिनों का समाहार पखवाड़ा कहलाता है। 15 दिन पखवाड़े को कहते हैं, पक्ष होता है वो पक्ष। अतुल मुदगल जी, 8 है बाजार जिसके, कौन के बाजार है 8? अतुल मुदगल जी, कहाँ पे 8 बाजार?
देखिए दोस्तों बता देता हूँ मैं, उसको आप मिलान कर लेना। 8वें वार लगने वाला बाजार, 8वें वार लगने वाला कौन सा बाजार? क्या लग रहा है दोस्तों? 8वें वार अर्थात 8वें दिन जो बाजार लगता है दोस्तों उसे अठवाड़ा कहते हैं। अठवाड़ा कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो पुरानी जो सिटी है दोस्तों वहाँ पर आज भी है परंपरा चलती है, वहाँ हटवाड़ा, अपन अठवाड़ा नहीं कहते उसको दोस्तों, जो प्रचलन में दोस्तों हमारे जो आ रहा है दोस्तों हटवाड़ा उसे हम कहते हैं। तो वो जो शब्द है उसका जो अर्थ है दोस्तों यह निकलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, हमने जितने भी उदाहरण देखे सब में आगे संख्या आ रही है और बाद में संज्ञा आ रही है दोस्तों, तो पहचानने हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अजय शर्मा जी, सोना जी का बिल्कुल सही है। सोना जी ने थोड़ा सा मेला कर दिया यहाँ पर। हाँ, अब की बार गंगापुर सिटी में मेला नहीं लगा इसलिए शायद मेले की याद आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बढ़िया तरीके से। चलो दोस्तों मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करता हूँ आपसे। ये तो अपन ने द्विगु समास के उदाहरणों की चर्चा की है, और दोस्तों कभी कभार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें कर देते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको लिखना नहीं है ये उदाहरण आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने दोस्तों, मैं कहूँ वहाँ लिखने हैं। अभी आपको लिखने नहीं है, अभी केवल आपको इसके आंसर बताने हैं। जैसे दोस्तों मैं कहूँ 24, मैंने शब्द लिखा है दोस्तों 24, कौन से समास का उदाहरण दोस्तों? ये मैंने शब्द लिखा है दोस्तों 24, शब्द लिख दिया है दोस्तों मैंने कौन सा? 24। इसमें आपको दोस्तों पहले तो समास का नाम बताना है, समास का नाम बताना है दोस्तों। आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, द्विगु समास में नहीं लिखना है। आप पहले समास का नाम बता सकते हो जो भी जानते हैं। सोना कह रही है द्वंद्व, बताएं दोस्तों, शीघ्रता करें। मैंने एक शब्द लिखा है 24 में समास बताना है दोस्तों, बढ़िया ध्यान से देख लेना। अभी एक ने आंसर दिया है, सोना ने द्वंद्व, क्लियर 4 और 20। अजय शर्मा द्वंद्व, घनश्याम पांचाल जी द्वंद्व दे रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, द्वंद्व बिल्कुल क्लियर है सबका। तो बिल्कुल देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको उदाहरण इसलिए लिख दिया यहाँ पर ये, क्योंकि प्राय हम गलती कर जाते हैं। हमने पढ़ा है कि संख्या जब आगे आ जाती है तो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से संख्या आ रही है, यहाँ पर निश्चित रूप से क्या आ रही है? संख्या आ रही है। लेकिन दोस्तों संख्या दो तरह की संख्या आ गई दोस्तों, आगे भी संख्या आ गई और पीछे भी दोस्तों क्या आ गई? संख्या आ गई। अर्थात जब 4 और 20 मिलते हैं, 24 को क्या कहते हैं? 4 और 20 यानी 20, 4 और 20 मिलते हैं ना दोस्तों, ये 4 और 20 को जोड़ते हैं ना दोस्तों, क्या बनता है? 24 बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है। तो दोस्तों आपको पता है, और अभी द्वंद्व समास हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम वहाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों लेकिन आपको ध्यान ये यहाँ पर रखना है। आप चाहें तो एक अगर अलग से कोने में अपने नोट्स में मैं 2-3 शब्द लिखा देता हूँ, आप उनको वहाँ उतार लीजिए, ताकि आप जब द्विगु समास को पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा ये हमें इनका आंसर इसका नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई है दोस्तों? जैसे दोस्तों 24 है, 31 है, 31, 24, 31, 68 दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द अर्थ वो हैं। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप इनको बढ़िया कोष्टक में लिखकर और सामने लिख देना द्वंद्व समास। हालांकि द्वंद्व समास जब पढ़ेंगे, जब इसकी चर्चा और करेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ पर लिख देना है। हाँ बिल्कुल, और लग रहा है अजय शर्मा जी, ये लॉजिक तो है ही है, दोनों जुड़ रहे हैं। तो द्वंद्व समास तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन हमें संख्याओं का ध्यान रखना है, दोनों तरफ संख्या आ रही है। और दोस्तों इसमें होता क्या है, यदि 1 से 10 तथा 0 से 9, 1 से 10 तथा 0 से 9 की संख्याएं जब एक साथ आए दोस्तों, तो वहाँ तो दोस्तों आपका द्विगु समास ही होगा। कैसे दोस्तों? 1 से और 9 तक की संख्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए दोस्तों? 0 व 9,
1 से 9 तक की संख्या है या फिर क्या है 0 व 9 की जब क्या आ जाए दोस्तों संयुक्त संख्या आ जाए। कैसी संख्या आ जाए दोस्तों? संयुक्त संख्या। तो वहाँ दोस्तों कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। तो कौन समास होगा दोस्तों? द्विगु। यदि 1 से 9 तक की संख्या पूछ ले और 0 व 9 की संयुक्त संख्या पूछे तो दोस्तों वहाँ समास कौन सा होगा? द्विगु। और इसके अलावा अन्य जो संख्याएं आएंगी दोस्तों वो कौन से समास में जाएंगी? द्वंद्व समास में चले जाएंगी। चाहे तो आप इसका नियम लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप बता दीजिए, इच्छा हो तो मैं नियम लिखा दूंगा, नहीं तो ऐसे आप समझ लीजिए। बताएं एक बार दोस्तों, आपको नियम लिखना है, आगे चलना है, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है तो जल्दी बताएं मित्रों। मैं जो पूछ रहा हूँ शीघ्रता करें कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। फिर ये इसका नियम लिखना है, ये गिनती वाला। नेक्स्ट चले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको गिनती 1 से 9 तक पूछ ले तो आपको द्विगु समास करना है। 0 व 9 की संयुक्त संख्या पूछे तो आपको कौन सा करना है? लिखा दो तो दोस्तों लिख लीजिए। चलो लिख दो, लिख देता हूँ मैं आपको बोर्ड पर। कुछ नहीं है दोस्तों। 1 से 10 क्या है दोस्तों? 1 से 10 तथा 1 से 10 तथा 0 व 9। 1 से 10 तथा 0 व 9 की संयुक्त संख्याओं में 9 की संयुक्त संख्याओं में 9 की संयुक्त संख्याओं में द्विगु समास व शेष संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है, ये लिख लीजिए आप। जैसे आपसे पूछ ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें ऐसी कोई सी गिनती देने में से तो द्विगु समास होगा मित्रों, है ना। तो ऐसे पूछे दोस्तों आपको साधारण से याद रखना। ये आप एक बार लिख लीजिए जल्दी से, तुरंत आप शीघ्रता से करें, बहुत बढ़िया नियम है ये। एक तरफ ऐसे लिख दीजिए आप, जैसे 1 2 3 ऐसे आपको ये गिनती आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ तो कौन समास हो जाएगा? द्विगु। और इधर आप द्वंद्व लिख के लिख लेना 24 68, ये आपकी जो अभी संख्या लिखाई वो सारी किस में आ जाएंगी? द्वंद्व में आ जाएंगी। मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, आगे अगले समास की ओर हम चलते हैं। ये समास इतना सही है, बस आपको एक नियम याद रखना है, बाकी आपको संख्या वाला ध्यान रख रही है, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगले समास की दोस्तों हम चर्चा करते हैं। अगला समास दोस्तों हमारा समास है द्वंद्व समास। अगला समास दोस्तों द्वंद्व समास। हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में आपको याद रखना है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में मित्रों दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और ये जो दोनों पद होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? विलोम जैसे शब्द होते हैं। ये विलोम जैसे शब्द होते हैं, विलोम जैसे शब्द होते हैं। एक चीज़ ये और एक चीज़ ये दोस्तों, ज़रूरी नहीं है विलोम हो, विलोम जैसे यानी विलोम जैसे दिखने वाले शब्द इसमें आते हैं।
तो दोनों चीज़ आप याद रखोगे तो दोस्तों आसानी से आप द्वंद्व समास को समझने लग जाओगे। और द्वंद्व समास के आगे 3 भेद होते हैं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले अपन समझ लेते हैं द्वंद्व समास क्या है। सबसे पहले चर्चा हम करते हैं दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों। इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। अर्थात दोनों पदों से ही कुछ ना कुछ तात्पर्य निकलेगा। दोनों पदों में कौन सा भाव होगा दोस्तों, विलोम जैसा भाव होगा। दोनों पदों में कैसा भाव होगा मित्रों, विलोम जैसा भाव होगा। अब ये जो द्वंद्व समास है दोस्तों, इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। विलोम इसके जो कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो इतरेतर द्वंद्व आपको दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से। एक तो कौन सा है दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है दोस्तों विकल्प द्वंद्व। दूसरा कौन सा है, विकल्प द्वंद्व। और दोस्तों तीसरा है समाहार द्वंद्व। तीसरा है मित्रों कौन सा, समाहार द्वंद्व। 3 तरह के इसमें भेद हैं किसके, द्वंद्व समास के। तो प्राय यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों, 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। बढ़िया तरीके से आप इस तरह से आप बनाते रहें, साथ के साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। देखिए दोस्तों एक एक की हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार इसको साफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों कौन से समास की, इतरेतर और द्वंद्व की। तीनों को आप एक साथ उतार लीजिए, ये आपने लिख लिया होगा। दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम जैसे शब्द होते हैं। एक एक की दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है। देखिए सबसे पहला है दोस्तों कौन सा, इतरेतर द्वंद्व। आसानी से दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या याद रखना है कि ये जो इतरेतर द्वंद्व होता है दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व का जो दोस्तों हम विग्रह करते हैं, इतरेतर द्वंद्व का जब विग्रह करते हैं दोस्तों, तो आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे, एक तो और मिलेगा दोस्तों, एक क्या मिलेगा दोस्तों, वे मिलेगा। एक तो क्या मिलेगा दोस्तों, और मिलेगा, और दोस्तों क्या आते हैं, वे मिलेगा। और इसमें दोस्तों विलोम, विलोम जैसे शब्द आते हैं दोस्तों। इसमें कैसे शब्द आते हैं दोस्तों, विलोम जैसे शब्द आते हैं। आपको दोनों शब्दों के बीच में, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में दोस्तों क्या मिलेगा आपको, या तो और होगा या फिर क्या होगा, वे। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में क्या होगा, या तो और या वे। और दोनों के बीच में जो पद हैं, दोनों के बीच में भाव जो कैसा होगा दोस्तों, विलोम जैसा भाव होगा। कैसा भाव होगा दोस्तों, विलोम जैसा भाव होगा। अब दोस्तों वैसे आपसे प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी डीप में जाए तो आपसे इनसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा द्वंद्व का कौन सा भेद है। वैसे तो डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है, तो वहाँ पर आपसे भेद नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी भेदों की चर्चा अगर अंदर जाकर कर ली जाती है तो अभी हम इसके लिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके उदाहरण दोस्तों कैसे हो सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं लिखूँ दिन रात, मैंने दोस्तों क्या लिखा, दिन रात। मैंने जैसे ही लिखा आपको ये तो पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कैसे पता चला दोस्तों, क्योंकि बीच में ये डैश लग रहा है, अर्थात यहाँ पर दोनों पद कैसे हैं दोस्तों, अलग अलग हैं। दोनों पद दोस्तों कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब जब इसका हम विग्रह करेंगे तो आसानी से कोई समस्या ही नहीं होगी। आप इसको क्या कहते हैं, दिन और रात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, दिन और रात। तो दोस्तों ऐसे जो शब्द हैं जिनके बीच में और या वे लग जाता है दोस्तों, वो सारे के सारे उदाहरण किसके होते हैं दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व के होते हैं। विलोम जैसे भाव है। देखिए दोस्तों दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। दिन का विलोम क्या होता है, रात। तो आप इससे पहचान सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है दोस्तों। और उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, जैसे माता पिता, दूध रोटी, है ना। तो ऐसे दोस्तों उदाहरण हैं जिनमें और बीच में आएगा या वे बीच में आएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको कौन सा समास करना है, इतरेतर द्वंद्व समास आपको करना है। बात समझ में आई है, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई है तो एक बार आगे चलने की अनुमति दे। साथ के साथ दोस्तों इनको उतारते भी रहें। इसका तो विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता। इसका क्या हो जाएगा, दूध और रोटी। कुछ भी ले लो दोस्तों। और क्या हो जाएगा, जैसे एक और लिख लो कोई, आकाश
पाताल इसमें पूछ ले तो कौन सा होगा दोस्तों, विलोम शब्द आ रहे हैं, आकाश और क्या हो जाएगा इसका, पाताल हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कितने उदाहरण दे दो, हमारे थीम समझ में आनी चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पदों के बीच में दोस्तों या तो और आता है या क्या आता है, वे आता है, विलोम जैसे दोनों भाव होते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है। आगे चलने की एक बार दोस्तों अनुमति दे ताकि हम अगला जो इसका वो है वेद उसको हम जान सकें। शीघ्रता करें, शीघ्रता करें, बिल्कुल बताएं, आगे की अनुमति दें मित्रों जल्दी से। दोस्तों आपको पता है हमें हिंदी ही नहीं अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़नी है दोस्तों। संस्कृत में आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से हम संस्कृत को पढ़ेंगे। मैं पढ़ाना पहले संस्कृत चाह रहा था लेकिन आप सभी की वो थी कि पहले हिंदी पढ़ाएं, तो मैंने हिंदी पढ़ाया। हाँ कतई क्लियर है, हरिप्रसाद जी शर्मा जी ने बिल्कुल कह दिया है क्लियर है, माता और पिता, बहुत बढ़िया। इतरेतर द्वंद्व दोस्तों हमारे बीच में नहीं रहा, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आप सभी बढ़िया तरीके से बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला जो मैं आपके सामने बताना जा रहा हूँ दोस्तों, दूसरा प्रकार बता रहा हूँ इसका, जिसका नाम है दोस्तों विकल्प द्वंद्व। विकल्प द्वंद्व, क्या नाम है दोस्तों इसका, विकल्प द्वंद्व। दोस्तों आपको पता है विकल्प का मतलब क्या होता है, विकल्प का मतलब होता है कि दो चीज़ हैं और दोनों में से किसी एक को लेना है, दो चीज़ हैं दोनों में से किसी एक को छांटना है दोस्तों, वह क्या होता है, विकल्प होता है। अर्थात दोस्तों इसका जब हम विच्छेद करते हैं, इसका जब विग्रह करते हैं दोस्तों, तो इसके बीच में दोस्तों क्या आता है, या आता है या अथवा। आप खुद ही दोस्तों पहचान कर लीजिए कि विकल्प जब हम छांटते हैं तो अपन कहते हैं यार या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, अथवा या अथवा ये ले लो अथवा ये ले लो। अथवा आगे प्रश्न आते हैं, दो प्रश्न आते हैं, विकल्प आते हैं, दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न ऊपर एक प्रश्न नीचे, बीच में क्या लिखा होता है दोस्तों, अथवा। अर्थात वहाँ पर आपको विकल्प का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। तो दोस्तों जब भी आपको समास विग्रह में ये चीज़ मिल जाए या है अथवा, तो दोस्तों निश्चित रूप से वहाँ पर कौन सा समास होता है, विकल्प द्वंद्व होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपके समझ में आ रहा है क्या विकल्प द्वंद्व क्या होता है। इसमें भी दोस्तों वही विलोम जैसे भाव आते हैं, विलोम जैसे भाव आएंगे दोस्तों, इसमें भी विलोम जैसे भाव आएंगे, ये दोनों पदों के बीच में आएंगे, दोनों पदों के मध्य। उदाहरण देते हैं दोस्तों, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा उदाहरण से। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं उदाहरण लिखता हूं दोस्तों, भला बुरा। उदाहरण दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों भला बुरा। इसका जो विग्रह होगा दोस्तों, उसका विग्रह क्या होगा, भला बुरा का। भला और बुरा के बीच में दोस्तों और लगा सकते हैं क्या अपन, भला और बुरा के बीच में और लगा सकते हैं क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर और नहीं लगेगा, कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि कोई व्यक्ति है, मान लो अपन कहते हैं कि यार उस व्यक्ति ने उससे बहुत भला बुरा कह दिया, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से क्या कह दिया, बहुत भला बुरा कह दिया। अपन दोस्तों कुछ भी कह देते हैं, अपन को समझ में आता नहीं है और अपन कुछ भी कह देते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को भला बुरा कैसे कह सकता है, या तो वह उसका बुराई बुरा कहेगा या उसकी भलाई के लिए कहेगा। अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में थोड़ी कहेगा। मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई, तो अपन क्या कहेंगे, यार वे व्यक्ति उससे बहुत भला बुरा कह रहा है। भला बुरा कैसे कह रहा है, वो तो उसकी क्या कर रहा है, बुराई, और अपन ने शब्द में क्या लगा दिया दोस्तों, भला। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आते, ये कैसे आते हैं, विकल्प में आते हैं। या तो वे भलाई कहेगा या फिर क्या करेगा, बुरा, या तो भलाई उसकी करेगा या फिर क्या करेगा, उसकी बुराई करेगा। इसलिए हम बोलते समय भी हमें इन चीज़ों का हमें दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, भला या बुरा। दोस्तों समझने की आवश्यकता है इनको। बात समझ में आई है आपकी दोस्तों। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ किस तरह से हम शब्दों को प्रयोग करते हैं गलत। जैसे दोस्तों यश अपयश, यश अपयश क्या होगा दोस्तों, या तो उसे यश मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, अपयश मिलेगा। यश या अपयश, यश या अपयश
मिक्सचर नमकीन कर देते हैं बढ़िया तरीके से। मिक्सचर नमकीन खाने में अच्छी लगती है ना, ऐसे ही शब्दों को मिक्स करके बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए अपन फ्लो में उनको बोल देते हैं। बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है अजय शर्मा ने। जैसे दोस्तों शीतोष्ण शब्द क्या है दोस्तों? शीतोष्ण महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। शीतोष्ण, शीतोष्ण में अगर हमसे पूछे कि बताओ कौन सा समास है शीतोष्ण में, तो दोस्तों हमें बीच में ये चिन्ह नहीं दिख रहा है, योजक चिन्ह हमें बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, शीत और ऊष्म। अर्थात या तो सर्दी पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी, एक साथ दोनों नहीं हो सकते कि एक ही कमरे में सर्दी पड़ रही है और गर्मी पड़ रही है, ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता। या तो वहाँ पर सर्दी पड़ेगी या फिर क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। इसलिए दोनों के बीच में दोस्तों किसका प्रयोग होगा? शीत या उष्ण। बात समझने का प्रयास करना दोस्तों, समझने की चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर समझे बहुत बढ़िया तरीके से। या तो सर्दी ही पड़ेगी या फिर क्या पड़ेगी दोस्तों? गर्मी ही पड़ेगी। इसलिए इनके बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? या आ रहा है, और इनके बीच में नहीं आएगा। और कर देंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा हमारा। और एक दो उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। जैसे लाभालाभ शब्द दोस्तों क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण उदाहरण ही हम क्लास में देते हैं, सामान्य उदाहरण की चर्चा हम करते ही नहीं, वो सब आप जानते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण उदाहरण ही हम क्लास में रखते हैं ताकि आपको हो सके तो एग्जाम में यही उदाहरण आपको मिल जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी कराते हैं दोस्तों। लाभ अलाभ का दोस्तों आपको बनाना है, शीघ्रता करें दोस्तों। मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, लाभ अलाभ, आपको इसका बनाना है दोस्तों। शीघ्रता करें मित्रों, मैंने आपको उदाहरण दिया है लाभ अलाभ, इसको बनाने का प्रयास करें। कर्तव्य, कर्तव्य अगला शब्द भी दोस्तों मैंने लिख दिया है ऐसा ही बिल्कुल। घनश्याम पांचाल जी लाभ या अलाभ, अतुल मुदगल जी लाभ या लाभ, हरिप्रसाद जी लाभ अलाभ, पूजा राजपूत जी लाभ अलाभ, अजय शर्मा जी लाभ अथवा अलाभ। और बताएं, बिल्कुल सभी को बिल्कुल बताना है दोस्तों। जो लाइव है क्लास लाइक कर दें एक बार, लाइव है जो क्लास ज़रूर लाइक करें मित्रों, जो भी लाइव हैं। पांचाल जी ने बना दिया है कर्तव्य तथा अकर्तव्य। सभी को बनाना है दोस्तों दोनों उदाहरण। अपन कहते हैं कि कोई भी चीज़ होती है दोस्तों तो कितने कहते हैं कि यार 2-4 दे दे मेरे को, 2-4 रुपये दे दे, 2-4 कुछ खाने को दे दे, 2-4 कोई सामान है तो 2-4 अपन कहते हैं दोस्तों। तो उसको अपने को अपन क्या कहते हैं? या तो 2 दे दे या फिर कितने दे दे? 4 दे दे। एक चीज़ बता भाई, 2 देनी है कि 4 देनी है? 2 झापट पड़ने हैं कि 4 पड़े हैं तेरे? कोई कहता है कि कितने पड़े तेरे, कि मेरा 2-4 झापट पड़ गए। भाई 2 पड़े झापट के 4 पड़े हैं, ये क्लियर तो कर। तो जो ऐसे जो उदाहरण दोस्तों सारे के सारे किस में आते हैं? जैसे ये भी आ जाएगा, जैसे 2-4। अब भाई 2-4 संख्या आ गई, लेकिन दोस्तों बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और बीच में क्या बनेगा दोस्तों? 2 या 4। तो दोस्तों ऐसे आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? प्रकाश शर्मा जी लाभ या हानि। हानि कहाँ से आ गई प्रकाश शर्मा जी? यहाँ पर हानि का कोई प्रश्न नहीं है, लाभ ही लाभ अपने को हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। अतुल मुदगल जी 2-4 झापट मांग रहे हैं, इनको बढ़िया तरीके से दे दीजिए कोई। प्रकाश शर्मा जी कर्तव्य, हाँ बिल्कुल प्रकाश शर्मा जी कर्तव्य, कर्तव्य बिल्कुल सही है। लाभ हानि में आप संशोधन करें दोस्तों, यहाँ पर लाभ या अलाभ होगा। इसका क्या होगा दोस्तों? लाभ या अलाभ। इसका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों दीर्घ संधि हो रही है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसलिए लाभ या क्या हो रहा है? अलाभ। एक काम होगा, या तो लाभ होगा या फिर क्या होगा? अलाभ होगा। हाँ
प्रकाश शर्मा जी ने हानि बताया है, तो उसमें आपको बता दूं यहाँ पर जो शब्द प्रयोग होते हैं हम प्रयास ये करते हैं कि वहाँ पर यही शब्द हो। हालांकि अलाभ का मतलब हानि होता है, तो दोस्तों हम हानि लिख तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर अलाभ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अलाभ लिखें तो ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल प्रकाश शर्मा जी के समझ में आया होगा जो मैंने आपसे कहा है। बिल्कुल शिव सिंह राजपूत जी कर्तव्य अतुल मुदगल जी ने बना दिया है। नहीं, उदाहरण बताया है क्या? बढ़िया तरीके से, बढ़िया। चलो, नहीं तो कोई अब तक तो सरकारी देता, उदाहरण बताया है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा समास है? विकल्प द्वंद्व। जो द्वंद्व समास की दोस्तों हम भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें विकल्प द्वंद्व की दोस्तों हमने चर्चा की है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हमारा विषय चल रहा है। द्वंद्व समास से प्राय ऊपर से ही प्रश्न आ जाता है, लेकिन हम इसके भेदों में से उदाहरणों की चर्चा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। बिल्कुल हाँ, ओके। चलो अगले समास अर्थात इसी के भेद, द्वंद्व समास का अगला और अंतिम भेद दोस्तों कौन सा? तीसरे भेद की दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। द्वंद्व समास के दोस्तों तीसरे भेद की चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पता है तीसरा भेद कौन सा है? अभी मैंने आपको बता दिया है तीसरा भेद। तीसरा भेद दोस्तों आपको पता है समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व दोस्तों? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। अगला दोस्तों द्वंद्व समास का तीसरा भेद दोस्तों पढ़ रहे हैं, समाहार द्वंद्व। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका जब विग्रह करते हैं तो या तो आपको कौन सा शब्द मिलेगा? आदि शब्द मिलेगा। या तो कौन सा मिलेगा? आदि। या फिर दोस्तों कौन सा मिलेगा? इत्यादि। या तो आपको कौन सा मिलेगा दोस्तों? आदि या फिर इत्यादि। और दोस्तों इसमें क्या होता है, सार्थक और निरर्थक। एक तरफ दोस्तों आपको कैसा पद मिलेगा दोस्तों? एक तरफ आपको सार्थक पद मिलेगा और एक तरफ दोस्तों कैसा पद मिलेगा? निरर्थक पद मिलेगा। दोस्तों समझने का प्रयास करना, इसका जब हम विग्रह करेंगे पदों के मध्य में, ठीक है, तो दोस्तों ये तो या तो फिर आपको आदि मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? इत्यादि। या फिर आपको सार्थक मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? निरर्थक मिलेगा। बात समझने का प्रयास करना, दोनों का सार्थक और निरर्थक शब्दों का दोस्तों, पदों का दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर समूह होगा। बात समझे दोस्तों, एक तरफ आपको सार्थक मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेगा? निरर्थक मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आदि और इत्यादि पदों के कहाँ मिलेंगे दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों अंत में मिलेंगे, ध्यान रखना, पदों के अंत में। पदों के अंत में लगते हैं, आप सभी को पता है आदि और इत्यादि, तो ये पदों के अंत में मिलेंगे दोस्तों। या तो आदि मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? इत्यादि मिलेगा। और क्या मिलेंगे दोस्तों? एक तरफ सार्थक और एक तरफ निरर्थक। जैसे अपन कहते हैं कपड़ा लत्ता धो लिए, कपड़ा लत्ता धो लिए क्या? घरों में महिलाएं बात कर रही है, कपड़ा लत्ता धो लिए क्या? तो दोस्तों ये कपड़ा समझ में आ रहा है, लत्ता क्या है ये समझ में नहीं आया दोस्तों। अर्थात ये तो क्या है दोस्तों? सार्थक, और ये क्या है दोस्तों? निरर्थक। ये तो क्या है दोस्तों? सार्थक, और ये क्या है? निरर्थक। इसका विग्रह करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? कपड़ा लत्ता आदि। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कपड़ा लत्ता आदि। समझ रहे हो मित्रों बात? इसका मतलब क्या है? कपड़ा लत्ता आदि। हाँ हरिप्रसाद जी, चाय वाय बना लो, पी लो बढ़िया तरीके से और पिला दो। और बाल बच्चे बढ़िया हैं? और बाल बच्चे बढ़िया हैं क्या? बाल बच्चे बढ़िया है क्या? तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल बच्चे आदि। अपन कहते हैं ना, और बाल बच्चे सब बढ़िया। तो भाई ये समझ में आ रहा है कि बाल तो है और बच्चे, बाल भी हमारे बढ़िया है और बच्चे तो खैर अभी है नहीं, तो ये निरर्थक हो गया दोस्तों। यहाँ पर बाल और ये बच्चे दोनों अलग अलग शब्द समूह हमें लग रहे हैं, लेकिन हमें लास्ट में दोस्तों क्या लगा देना है? हाँ, रोटी सोटी खा लो। पूजा राजपूत जी, समय हो चुका है, तो रोटी सोटी खाने का ही समय हो चुका है। कंद मूल फल, कंद मूल फल, विग्रह इसका क्या होगा? कंद मूल फल
इत्यादि, कंदमूल फल इत्यादि, कंदमूल फल इत्यादि। तो दोस्तों ऐसे जो शब्द होते हैं जहां आपको एक तरफ सार्थक एक तरफ निरर्थक, तो दोनों उनके पीछे दोस्तों आपको या तो आदि लगाना है या इत्यादि लगाना है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, आदि कब लगता है, इत्यादि कब लगता है। इनमें दोस्तों वैसे तो हम लगा सकते हैं कहीं भी, लेकिन प्राय आपको यह मिलेगा कि जहां पर दो शब्द आते हैं दोस्तों और उसके बाद में जो आता है दोस्तों वो तो आता है आदि, और जब दोस्तों दो से ज़्यादा जब शब्द आ जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर क्या लगता है, इत्यादि। जैसे अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया दोस्तों, इत्यादि लगा दिया है। तो कभी भी आपसे ये सामान्य सी चीज़ है, व्यवहारिक चीज़ है, हमें जानना आवश्यक है कि आदि कहाँ लगता है, इत्यादि कहाँ लगता है। बात समझ में आई है कि मित्रों, या फिर चाय वाय रोटी सोटी खाने में रह गए? बात समझ में आई हो तो एक बार बढ़िया थम्सअप करें, बढ़िया थम्सअप पिएँ, शानदार तरीके से बता दें एक बार बात समझ में आ चुकी है तो। हाँ पांचाल जी, हाँ पांचाल जी की तो आ चुकी है, शिव सिंह राजपूत जी की भी आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से थम्सअप का ढक्कन खोलना सीख चुके हैं ये, बहुत बढ़िया। पूजा राजपूत जी रोटी सोटी खा के बिल्कुल शानदार है, एनर्जी आ चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से। हरि प्रसाद जी ने चाय पी ली है। अजय शर्मा जी आगे शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया अजय शर्मा जी। अतुल मुदगल जी कतई क्लियर है, हाँ क्लियर है, चलो तो ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए, हमारा यही आप उद्देश्य है कि आप सभी के हम जो बताएं आपके सिलेबस के अनुसार वो आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हमने ये पढ़ा है। आपको बता दूं दोस्तों मैं कि आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक की आपको लिंक मिलेगी दोस्तों, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो आवश्यक जो सूचनाएं दोस्तों आप सभी को एक साथ दी जा सके, इसलिए दोस्तों ये कार्य किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको वीडियो के नीचे आपको लिंक दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, तो वहाँ आप जाकर लिंक पर दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि और आप बढ़िया तरीके से आपकी जो सूचनाएं दोस्तों आप वहाँ से ले सकते हैं, चाहे हमारी क्लास से संबंधित हो, चाहे अन्य शिक्षा विभाग से संबंधित हो, या फिर कोई नोट्स वगैरह हो, तो दोस्तों सारी जानकारी आपको वहाँ ग्रुप्स में ही दी जाएगी। जैसे कभी कोई क्लास हमारी लेट हो जाती है तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा, साथ में कोई और जो सूचना होती है शैक्षिक तो दोस्तों आपको वहाँ बता दी जाएगी, आपको अपडेट रखा जाएगा बिल्कुल उन ग्रुप्स के माध्यम से दोस्तों। साथ के साथ में दोस्तों आपको PDF जो नोट्स हैं दोस्तों वहाँ वो भी उपलब्ध कराने का प्रयास दोस्तों चल रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक ज्वाइन करें और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बताएं। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।